दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप लोगों ने महाभारत की कहानियों को बहुत सहयोग किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप लोगों के बीच में रामायण की कहानियाँ लेके आए हैं और आज पहले भाग में श्री राम अवतार है। आशा करते हैं आप लोग इसे भी पसंद करेंगे और सहयोग भी करेंगे। मानव जात के इतिहास को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। आजकल कलयुग है। त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के पावन तट पर एक सुंदर नगरी थी। उसका नाम था अयोध्या। श्री दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थीं। उनकी कोई संतान न थी, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। राजा दशरथ के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। एक दिन उन्होंने अपने कुलगुरु से कहा, गुरुवर, संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आप सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना कीजिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। अतएव आप पुत्र कामेष्ठी नामक यज्ञ कीजिए, आपके मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। राजा दशरथ ने यज्ञ का आयोजन किया। इसके पुरोहित श्रृंगी ऋषि थे। पूर्णाहुति के समय यज्ञ कुंड में से भगवान अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने प्रसाद के रूप में राजा दशरथ को चरु अर्थात खीर प्रदान की। तीनों रानियों ने आदर पूर्वक प्रसाद लिया। इस प्रसाद के फल से महारानी कौशल्या की कोख से भगवान ने पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। दूसरे दिन 10वीं तिथि को रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। रानी कैकेयी को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार महाराज दशरथ 4 पुत्रों के पिता बने। महर्षि वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार कराया। कौशल्या के पुत्र का नाम राम, सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न था। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। चारों भाइयों में राम सबसे बड़े थे। वे अपनों से बड़ों का आदर करते थे और छोटों को प्यार। राम के साथ लक्ष्मण तथा भरत के साथ शत्रुघ्न की जोड़ी प्रसिद्ध हुई। चारों भाई सूर्य के उदय होने से पूर्व ही जाग जाते थे। सबसे पहले वह माता पिता और गुरु वशिष्ठ के चरण छूते थे। फिर शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए सूर्य नमस्कार आदि व्यायाम करते थे। सरयू नदी में स्नान करते, फिर भगवान की पूजा करते, तब अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करते। वे क्षत्रिय बालक थे। क्षत्रियों का प्रमुख कार्य दुष्टों से समाज की रक्षा करना है। अतः वे प्रतिदिन घोड़ों पर सवार होकर जंगलों में जाते तथा वहां धनुष, बाण एवं तलवार आदि शस्त्र चलाने का अभ्यास करते थे। कभी कभी वे हिंसक पशुओं का आखेट भी करते थे। राम में अनेक गुण थे, जैसे दीन दुखियों पर दया करना, अपने से बड़ों का आदर करना, सदैव सत्य बोलना आदि। उनका स्वभाव बहुत ही मृदुल था, इसीलिए अयोध्या के निवासी उनको बहुत प्यार करते थे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों भाई राम की आज्ञा का पालन करते थे। वे भी राम के समान ही वीर, दयावान एवं सत्यवादी थे। तो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आप लोग
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल के भाग में है मैं राम लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। तो दोस्तों नमस्कार। रामायण भाग 2 मैं राम लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। हमारे देश का नाम भारत है। भारत के दक्षिण में एक द्वीप है, इसका नाम लंका है। त्रेता युग में यहाँ रावण नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह वीर तो था परंतु दुष्ट था। साधु संतों को सताना, दीन दुखियों पर अत्याचार करना, मांस मदिरा का सेवन करना, छल कपट से दूसरों का धन छीन लेना आदि उसमें अनेक बुराइयां थी। इसीलिए उसे राक्षस कहा जाता था। कहते हैं उसके शरीर में 10 मनुष्यों के बराबर बल था, इसलिए उसका नाम एक दशानन भी कहा जाता था। उसके 2 भाई और एक बहन थी। भाइयों का नाम कुंभकर्ण और विभीषण एवं बहन का नाम सुपर्णखा था। सुपर्णखा भी बहुत दुष्ट थी। राक्षसों के अत्याचारों से प्रजा बहुत दुखी थी। अयोध्या से कुछ ही दूरी पर एक सघन वन था। वहाँ ऋषि विश्वामित्र का आश्रम और गुरुकुल था। विश्वामित्र बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। रावण और उसके राक्षसों का अत्याचार देखकर वे बहुत दुखी रहते थे। रावण तथा अन्य राक्षसों को नष्ट करने का कोई उपाय उन्हें नहीं सूझता था। एक दिन कुछ लोगों ने राम लक्ष्मण की वीरता एवं उनके सद्गुणों के विषय में ऋषि विश्वामित्र को बतलाया। उनके मस्तिष्क में राक्षसों को नष्ट करने का उपाय भी कौंध गया और वे राजा दशरथ के पास जा पहुँचे। राजा दशरथ ने सिंहासन से उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आगमन का कारण पूछा। राजा को आशीर्वाद देकर महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, मैं आपके दोनों पुत्रों राम लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। मैं उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दूंगा। मैं उन्हें वीर, साहसी और पराक्रमी बनाऊंगा ताकि बड़े होकर वे राक्षसों का वध कर सकें। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, साधु संत जैसा कहें वैसा करना चाहिए। उनकी बात मानने से भला ही होता है। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। और कल के भाग में है ताड़का मारी गई। जय हिंद, जय भारत। रामायण भाग 3 ताड़का मारी गई। विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ। आश्रम की ओर ले जाने के मार्ग में भयावना जंगल था। वहाँ शेर, बाघ, चीते, भालू आदि हिंसक जानवर दिन दहाड़े घूमते रहते थे। अनेक चोर और लुटेरे का भी वहाँ निवास था। ये मांस मदिरा पीकर भोले भाले गांव वालों और तपस्वियों को सताया करते थे, इसीलिए इन्हें राक्षस कहा जाता था। उस वन में राक्षसों की रानी भी रहती थी। उसका नाम ताड़का था। उसके भाई का नाम मारीच था। वह बहुत दुष्टा थी। वह जीवित मनुष्यों को मारकर खा जाती थी। मार्ग में अस्थियों का बड़ा ढेर देखकर राम ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, यहाँ इतनी सारी अस्थियाँ कैसे एकत्रित हो गई हैं? ये किसकी अस्थियाँ हैं? राम की बात सुनकर विश्वामित्र बोले, हे राम, ये अस्थियाँ संतों और तपस्वियों की है। राक्षसों ने इन्हें मारकर खा डाला था। अब भी वे ऐसा ही करते हैं।
गुरु का उत्तर सुनकर राम ने पूछा, तब लोग इन राक्षसों का सामना क्यों नहीं करते? गुरु विश्वामित्र ने उत्तर दिया, ये शस्त्र चलाना नहीं जानते और न ये संगठित ही हैं, इसलिए ये राक्षसों के द्वारा मारे जाते हैं। राम ने कहा, तब मैं इनको संगठित करूँगा और राक्षसों का वध करूँगा। गुरु विश्वामित्र ने आश्रम में पहुंचकर श्री राम और लक्ष्मण जी को शस्त्र विद्या में पूर्ण बनाया और उन्होंने शास्त्र की भी शिक्षा दी। एक दिन की बात है, महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। आश्रमवासी प्रार्थना कर रहे थे कि अचानक आकाश से धूल, पत्थर और हड्डियां की वर्षा होने लगी। ताड़का ने राक्षसों की सेना लेकर आश्रम पर आक्रमण कर दिया था। यज्ञ विध्वंस हो गया। राम को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपना धनुष उठाकर राक्षसों पर तीरों की वर्षा कर दी। अनेक राक्षस मारे गए। थोड़ी देर बाद राक्षसी ताड़का भी मारी गई। उसकी छाती में तीर लगा था। तब उसका भाई मारीच तलवार लेकर राम से युद्ध करने लगा। राम ने उसे एक ऐसा तीर मारा कि वह उड़कर बहुत दूर समुद्र में जा गिरा। बाकी राक्षस डरकर भाग गए। राक्षसों की हार पर सभी आश्रमवासियों तथा वहाँ के गांव वालों ने बड़ा आनंद मनाया। सबने राम लक्ष्मण को वीरता की प्रशंसा की। विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ। जय